स्वागत है दोस्तों डे 3 में अभी तक मैंने जो डे 1 और डे 2 में जो है डे 1 में 100 सेंटेंस एंड डे 2 में 100 सेंटेंस और आज हमारा ये डे 3 है। तो डे 3 में आपको टोटल 300 सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो इंग्लिश बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आपने अगर डे 1 डे 2 का वीडियो देखे हैं तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिली होगी। आज हम डे 3 में बात करेंगे जिसमें टोटल 300 सेंटेंसेस हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड में बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंस मिलेंगे जिसे पढ़ करके आपको इंग्लिश बोलने में मदद भी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इसमें आप 100 डेली यूजेस सेंटेंसेस पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके जो हिंदी मीनिंग्स होंगे वो भी मैं देता जाऊंगा। तो नोट बुक लेकर के बैठें ताकि आप उसे नोट डाउन भी करते रहें। पहला हमारा 1 से 20 तक का जो सेंटेंसेस होगा वो होगा स्मॉल टॉक्स पे, यानी छोटी मोटी बातचीत जो होती है उस पे होगी, बातों पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है हाउ वॉज योर डे। हम इसमें किसी का दिन पूछ रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहा। तो इट वॉज़ वंडरफुल, उसी का जवाब होता है यह बहुत शानदार था। ये जो वॉज लगा हुआ यहाँ पे ये पास्ट टेंस को दर्शाता है, यानी था, थी, थे। आपका जो सेंटेंस एंड होगा वो किससे एंड होगा? था से, थी से, थे से। देखिए इसमें जो है वो था, थी, थे आपको देखने को नहीं मिल रहा है, फिर भी ये जो सेंस दे रहा है वो था, थी वाला सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे जो है वॉज का जो था, थी, थे है वो यहाँ पे हाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है हमारा व्हाट्स न्यू। थर्ड सेंटेंस हमारा व्हाट्स न्यू, नया क्या है। नथिंग मच, ज़्यादा कुछ नहीं। और अगला है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी का मतलब होता है कि कोई आदमी जो है वो आपको बहुत दिनों बाद मिला है, तो उसको आप ये सेंटेंसेस बोल सकते हो। आपके दोस्त बहुत दिनों बाद मिलते हैं या आपके भाई या रिश्तेदार या कोई भी, तो उसको आप ये सेंटेंस ज़रूर बोलें और पहले बोल करके फिर उसके बाद उसकी हिंदी बोल दें ताकि सामने वाले को समझ भी आ जाए और आप इंग्लिश भी बोल दें। अगला है व्हाट आर यू थिंकिंग। तो व्हाट आर यू थिंकिंग का मतलब हो गया कि आप क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग का मतलब हो गया आप क्या सोच रहे हैं। अगला सेंटेंस है हमारा आई वॉज जस्ट वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब होता है सोचना, किसी बात को गहराई से सोचना, उसको हम बोलते हैं वंडरिंग। मैं बस सोच रहा हूँ। अगला है दैट्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्पी, तो यह दिलचस्प है, दैट्स इंटरेस्टिंग। अगला है टेल मी मोर। अगर आप किसी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं टेल मी मोर, यानी कि मुझे और थोड़ा ज़्यादा बताएं, तो वहाँ पे आप टेल मी मोर बोल सकते हैं। इट हैज़ बीन अ बिजी डे। आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। ये आप सेंटेंसेस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस इंपॉर्टेंट थे, जैसे ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो गया और ऊपर वाला जो सेंटेंस था वो भी इम्पॉर्टेंट था। तो कुछ सेंटेंसेस आप याद कर लें, जैसे लॉन्ग टाइम नो सी, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। और ये वाला तो सेंटेंसेस याद कर ही लें, इट हैज़ बीन अ बिजी डे। और अगला है टेक योर टाइम, अपना समय ले लें। यानी कि आप अगर किसी को कोई फ़ैसला लेने के लिए बोलें और वो फ़ैसले में कंफ्यूज है तो आप वहाँ बोल सकते हैं टेक योर टाइम। ऐसे धीरे धीरे मैं और भी सेंटेंसेस लाता रहूँगा जिसमें आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अभी मैं इस इजी सेंटेंसेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद ये सेंटेंसेस टफ हो जाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको बने रहना है ताकि आपको नए नए सेंटेंसेस मिलते रहें। मैं 100 सेंटेंसेस लाते रहूँगा, आप वीडियो में बस बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको, और बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के थ्रू आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंसेस है नो टाइम लो टेक योर टाइम हो गया था। अगला है नो वरीज़। वरीज़ का मतलब होता है चिंता करना।
तो हम जब नो वरी बोलते हैं तो चिंता मत करो, इसके जगह हम डोंट वरी भी यूज़ कर सकते हैं कि चिंता मत करो। अगला है इज़ एवरीथिंग ओके। देखिए यहाँ पे जो इज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट के स्टेट को दर्शाता है। ये प्रेजेंट टेंस के स्टेट को दर्शाता है, इसका मतलब होता है। तो अगर ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो मैंने पहले वीडियो में और सेकंड वीडियो में भी यही बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हिंदी सेंटेंस की शुरुआत जो है वो क्या से हो जाती है, और या हम कोई क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या से तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हाँ, तो हम पूछ रहे हैं सब कुछ ठीक है, यानी कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं सब कुछ ठीक है ना। अगला सेंटेंस है हमारा आई होप सो। आई होप सो, मुझे उम्मीद है। आई होप सो का मतलब क्या हो गया, मुझे उम्मीद है। लेट्स कीप इन टच। लेट्स कीप इन टच मतलब कि संपर्क में रहिएगा। जैसे आप सभी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा एंड कीप इन टच, कि संपर्क में रहिएगा। जैसे भी कोई वीडियो आती है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंच सके और उसके मदद से आप वीडियो देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हैव अ सेफ जर्नी, यानी कि आपकी यात्रा जो है वो शुभ हो। अगर कोई कहीं जा रहा है, कोई ट्रैवलिंग करने जा रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं हैव अ सेफ जर्नी। क्या बोलेंगे, हैव अ सेफ जर्नी। अगला है कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी का जन्मदिन आता है तो हम क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे। ये सेंटेंस सभी को पता है कि जन्मदिन मुबारक हो। इन्जॉय योर मील, अपना जो खाना लेके गए हैं उस खाने का आनंद ले, यानी अपने खाने का आनंद ले। सेम टू यू, जब हम किसी को बोलते हैं आपको भी, तो हम वहाँ पे इस वर्ड यूज़ कर सकते हैं सेम टू यू। मैं टेंस पे भी जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ और टेंस पे मैं काम कर रहा हूँ, ताकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर आपको पढ़ा के चला जाऊँ। टेंस मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पूरा डीप पढ़ाऊँगा। तो टेंस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं टेंस पे डीपली वीडियो ला सकूँ आपके लिए। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी तो वीडियो में बने रहिएगा। अब 21 से 40 तक का जो सेंटेंसेस होगा वो ऑफिस वर्क से होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव जॉब में हैं, तो उनके लिए ये वर्ड, ये सेंटेंसेस यूज़ हो सकता है कि आप इसका इस्तेमाल भी कर लें। आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अगला है इट्स अर्जेंट, ये ज़रूरी है। लेट्स हैव मीटिंग, लेट्स हैव अ मीटिंग, चलो एक मीटिंग करते हैं। प्लीज़ सेंड द रिपोर्ट, कृपया रिपोर्ट भेजिए। अगला है आई गेट बैक टू यू, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए ये सेंटेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कोई काम कर रहे हैं या कुछ रिप्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं और बॉस ने बोला कि जल्दी बना लेना, तो और आप जवाब में बोल सकते हैं आई गेट बैक टू यू। आई विल, ये जो आइल है मैंने बोला आइल, तो ये आई विल का रिडक्ट फॉर्म है, मैंने पहले भी बताया था। आई विल जब हम लिखते हैं तो इसका जो रिडक्ट फॉर्म है वो है किसका, आई विल का। तो आई विल को आप आइल भी पढ़ सकते हैं। आई गेट बैक टू यू, मैं आपको जवाब दूंगा या मैं आप पे वापस आऊँगा। कैन यू एक्सप्लेन दिस। अगला है जब आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप बोल सकते हो क्या आप इसे समझा सकते हो। कैन हमेशा किसके लिए लगता है, एबिलिटी के लिए लगता है कि क्या आप उसे दोबारा समझा सकते हो, क्या आपकी क्षमता है। तो कैन पहले आया है तो सेंटेंस की शुरुआत देखिए क्या से हो गया। मैंने पहले ही बताया कि कैन जहाँ भी लगता है पहले अगर कैन आ जाता है तो उसका हिंदी सेंटेंस क्या से हो जाएगी, क्योंकि एक मॉडल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल वर्ब, अगर ये पहले आता है तो सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो जाएगी। आई एम ऑन लीव टुडे, मैं आज छुट्टी पर हूँ।
ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। आई एम ऑन लीव टुडे, मैं आज छुट्टी पर हूँ। अगला जो सेंटेंसेस है वो है लेट्स फाइनलाइज इट। ये सेंटेंसेस याद कर लें, ये सेंटेंस याद कर लें। आई फाइनलाइज इट, चलो इसे अंतिम रूप दें। यानी कि अब जो फाइनल जो चीज़ होगा उसे आप कंप्लीट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं आई कह रहा हूँ, लेट्स फाइनलाइज इट। अगला है इट्स पेंडिंग, यह निलंबित है, यानी कि अभी ये जो काम है वो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए लगा सकते हैं इट्स पेंडिंग। अगला है आई अप्रिशिएट योर हेल्प, यानी कि आपकी कोई मदद किया और आप बदले में वेलकम ना बोल करके आप ये वर्ड भी बोल सकते हो कि मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। तो आपकी इंग्लिश जो है थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वहाँ थैंक यू ना बोल करके बोल सकते हैं आई अप्रिशिएट योर हेल्प। आई होप यहाँ तक आपको सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ये समझ गए कि अगर आपको आपकी कोई मदद करता है तो आप वहाँ पे थैंक यू ना बोल करके आई अप्रिशिएट योर हेल्प बोल सकते हैं। लेट शेड्यूल अ कॉल, चलिए एक कॉल की शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल या और शेड्यूल दोनों ही बोला जाता है, तो आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। आई टेक केयर ऑफ इट, मतलब मैं इसका ध्यान रखूँगा। द मीटिंग इज़ कैंसल, जो मीटिंग है वो क्या कर दी गई है, वो मीटिंग रद्द हो गई है, यानी रद्द कर दी गई है। वी नीड मोर टाइम, हमें और समय चाहिए। यानी कि अगर आपको काम करने के लिए ऑफिस में कोई वर्क मिला है और आप समय पे नहीं कर पाए हैं, तो बॉस कह रहे हैं और कितना टाइम लगेगा, तो आप बोल सकते हैं वी नीड मोर टाइम। अगला है द वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन, यानी कि अब काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है या हो गया है। अगला है प्लीज़ जॉइन अस, हमें, मतलब कि अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप हम में शामिल हो जाएं, तो वहाँ आप बोल सकते हैं प्लीज़ जॉइन अस, कृपया हमारे साथ जुड़िए। दैट्स नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद या बहुत धन्यवाद। लेट्स डिस्कस टुमारो, चलिए कल चर्चा करते हैं। ऑफिस का टाइम हो गया, अब निकलने वाले हो, तो आप बोल सकते हो लेट्स डिस्कस टुमारो। अगला है प्लीज़ अप्रूव दिस, कृपया इसे स्वीकृति दें। यानी कि काम आपका हो गया और आप चाहते हैं कि उसे अप्रूवल मिल जाए, तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ अप्रूव दिस। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंसेस है 40 से लेकर के 60 के 41 से लेकर के 60 के बीच में जो सेंटेंसेस है वो शॉपिंग पे है, ख़रीदारी पे है। हाउ मच इज़ दिस, यह कितने का है। अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वहाँ बोल सकते हैं हाउ मच इज़ दिस। आप उसका प्राइस पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं ये वाले सेंटेंसेस। अगला है इट्स टू एक्सपेंसिव। इट्स टू एक्सपेंसिव मतलब ये बहुत महंगा है। अगला है कैन यू रिड्यूस द प्राइस। कैन यू रिड्यूस द प्राइस, क्या आप कीमत कम कर सकते हैं। इट्स गुड डील, यह एक अच्छा सौदा है। आई एम जस्ट लुकिंग, आई एम जो है वो आई एम का ये रिडक्ट फॉर्म है आम। आई एम जस्ट लुकिंग, मैं बस देख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बाय दिस, मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। गिव मी अ डिस्काउंट, मुझे कुछ छूट दें। खैर डिस्काउंट में तो सबसे ज़्यादा हमारी मम्मियाँ जो हैं वो डिस्काउंट करवा लेती हैं। डू यू हैव दिस इन अदर कलर, अगर हमें कोई चीज़, मतलब आप जींस लेने गए या फिर कोई कपड़ा लेने गए, आपको उसका कलर पसंद नहीं आया, तो आप वहाँ बोल सकते हैं ये वाला सेंटेंस डू यू हैव दिस इन अनदर कलर, क्या यह किसी और कलर में है या किसी और रंग में है। यहाँ पे सेंटेंसेस हाइड हो गया, एक मिनट, हाँ किसी और रंग में है। अगला है आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं आया। पैक इट नाइसली, इसे अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। अगला सेंटेंसेस है डू यू एक्सेप्ट कार्ड, क्या आप कार्ड स्वीकार करते हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, तो आप वहाँ पे
ये बोल सकते हैं कि क्या आप कार्ड स्वीकार करते हैं या कार्ड लेते हैं या कार्ड से पेमेंट कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं डू यू एक्सेप्ट कार्ड। अगला है प्लीज़ गिव मी अ बिल, प्लीज़ गिव मी द बिल, कृपया मुझे बिल दे दीजिए। इट्स आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक मतलब होता है कि जो चीज़ उनके लिस्ट में थी, जो बेचने के लिए थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो हम बोल सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक, कि अब वो स्टॉक में नहीं है, ख़त्म हो गया, अब दूसरा सामान ले लीजिए। व्हेन विल इट बी अवेलेबल, अगर फिर आप अगर वो बोलता है कि स्टॉक में नहीं है, तो आप ये सेंटेंसेस बोल सकते हैं, ये सेंटेंस बोल सकते हैं कि ये कब आएगा। व्हेन मतलब होता है कब, विल इट बी अवेलेबल, ये कब उपलब्ध होगा। अगला है आई नीड अ बिगर साइज़, मुझे बड़ा साइज़ चाहिए, मतलब आपको कपड़े में स्मॉल मिल रहा है तो, लेकिन आपको लार्ज चाहिए या एक्सेल चाहिए, तो आप बोल सकते हो आई नीड बिगर साइज़। वेयर इज़ द ट्रायल रूम, यानी कि ट्रायल रूम को बोलते हैं जहाँ कपड़ा वपड़ा चेंज करते हैं, हम कपड़ा देखते हैं फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रायल रूम। कैन आई रिटर्न इट, क्या मैं इसे वापस कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आप घर ले गए और आपको वो साइज़ पसंद नहीं आया, कोई कपड़े में डिफेक्ट आ गया, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ये क्लियर कर सकते हो कि क्या मैं इसे रिटर्न कर सकता हूँ, तो बोलेगा हाँ या ना, तो वो दुकानदार के ऊपर है। इट सूट्स यू, यह आप पर अच्छा लगता है। जब हम किसी की तारीफ़ करते हैं, कोई कपड़ा पहन के आता है, तो हम बोल सकते हैं इट सूट्स यू, यह आप पे अच्छा लगता है या अच्छा लगेगा। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ से थे, हाँ हमने आई फील लोनली कर लिया था। आ जाओ, बस लास्ट बचता है, इसको कंप्लीट कर लें। ये हो गया। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी महसूस कर रहा हूँ। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ। आई एम सरप्राइज्ड, मैं हैरान हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। और बस अब कुछ सेंटेंसेस और, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आई फील फ्रेश, मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। आई एम सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ। आई एम स्ट्रेस्ड, मैं तनाव में हूँ। आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं उलझन में हूँ। और लास्ट है आई फील एनर्जेटिक, एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान। ऊर्जावान का मतलब होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आई एम रिलैक्स्ड, मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। यहाँ से हमारा 300 सेंटेंसेस कंप्लीट होता है। डे 1 में 100 था, डे 2 में 100 था, और डे 3 में 100 है। ऐसे मैं वीडियो डालता रहूँगा। अभी बेसिक से स्टार्ट किए, धीरे धीरे सेंटेंस टफ होंगे, तो कोशिश करें ये सभी सेंटेंसेस को लिखते रहें कॉपी में, और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय बाय। और सेंटेंस में लाने वाला हूँ कि वर्ड पे भी लाने वाला हूँ, वोकैबलरी पे भी लाने वाला हूँ। आपको इंग्लिश बोलने के लिए लगभग 3000 वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, वोकैब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 3000, मैं अभी तो फ़िलहाल 1000 का लेके चल रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो में मैं हमेशा 10 वर्ड मीनिंग्स डालता हूँ, तो आप वहाँ से भी 1000 वर्ड सीख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।